नमस्कार एमपी, अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आज बड़ी खबर तो है ही, लेकिन सावधान करने वाली खबर आपको हम बताने वाले हैं। बैतूल से यह सावधान करने वाली खबर है, जहां पर चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त एक बुजुर्ग महिला गिर पड़ी। जी हां, इसकी तस्वीर सामने आई। ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच यह महिला फंस गई थी और महिला हादसे के बाद तत्काल ट्रेन को रोका गया, महिला को ट्रैक से निकाला गया। आमला स्टेशन पर दक्षिण एक्सप्रेस ट्रेन से यह हादसा पेश आया है। छत्तीसगढ़ के कोरबा की यह रहने वाली महिला बताई जाती है और यह हादसे का शिकार हो गई क्योंकि चलती ट्रेन में चढ़ रही थी महिला। बुजुर्ग महिला बताई जाती है, पैर फिसला, हादसा हो गया। ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच ये महिला फंस गई। तत्काल ट्रेन को रोका गया, उसके बाद बुजुर्ग महिला को निकाला गया, इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। छत्तीसगढ़ के कोरबा की ये रहने वाली महिला बताई जाती है। तस्वीरें मौके की आपको हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। दक्षिण एक्सप्रेस जो है वो बैतूल के आमला स्टेशन पहुंची थी और इसी दौरान यह हादसा पेश आया। महिला फंस गई प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में। महिला का पैर फिसल गया। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की जा रही थी और कितना खतरनाक हो सकता है, जान पर कितना भारी पड़ सकता है, ये इस खबर से तस्दीक होती है। और सवाल यह कि इतनी जल्दी आखिर है क्या समय का ध्यान नहीं रखा जा सकता? क्या थोड़ा धीरज नहीं धरा जा सकता? ट्रेन छूट जाएगी लेकिन जिंदगी तो जरूरी है। दूसरी ट्रेन मिल जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी, एक ट्रेन छूटेगी तो दूसरी ट्रेन मिल जाएगी, लेकिन एक बार जिंदगी अगर मुश्किल में पड़ गई तो फिर क्या हो? बात अगली खबर की। दमोह में गंगा जमुना इंग्लिश मीडियम स्कूल को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ। स्कूल में पढ़ाने वाले 3 टीचर्स के धर्मांतरण की जानकारी सामने आने के बाद मामले में सियासत गर्मा गई। बीजेपी सख्त कार्रवाई का भरोसा दे रही है, लेकिन कांग्रेस सवाल कर रही है कि सरकार के संरक्षण में यह सब कुछ चल कैसे रहा था। दमोह में गंगा जमुना स्कूल सुर्खियों में है। कथित हिजाब के पोस्टर के सामने आने के बाद स्कूल पर धर्मांतरण के भी आरोप लग रहे हैं। राज्य बाल आयोग की टीम की जांच में यह जानकारी सामने आई है कि स्कूल के प्रिंसिपल के अलावा 2 शिक्षकों ने धर्म परिवर्तन किया है। धर्म परिवर्तन का रहा है। अब उन्होंने उस जॉब के लिए या गंगा जमुना स्कूल के दबाव में धर्म परिवर्तन किया, ये जांच का विषय है। जांच में तो है मामला, राज्य आयोग इसकी विधिवत जांच कर रहा है। प्रतिवेदन बना के राज्य आयोग इसका बाकायदा प्रशासन को सौंपेगा और आगे कार्रवाई इन पर होगी। उधर स्कूल को लेकर वीडी शर्मा का कहना है कि मासूम बच्चों पर दबाव डालकर प्रेरित किया गया। इसे लेकर शासन और प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। मैंने देखा कि 2 महिला टीचर्स जो खड़े थी वो खान हो गई। ये जो प्लानिंग के तहत इस प्रकार के प्रबंधनों के द्वारा ये मात्र लव जिहाद नहीं, ये जिहादी साम्राज्य खड़ा करने का काम। मैंने तो इसके बारे में मांग किया कि इदरीस खान, जलील खान और मुश्ताक खान, इन 3 लोगों का इनका टेरर फंडिंग से क्या संबंध है? जिहादी साम्राज्य इन्होंने जो खड़ा किया है, हजारों एकड़ जमीन इनके पास कहां से आई? वहीं इस खुलासे पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है और आरोप लगाया है कि प्रदेश में 18 साल से बीजेपी की ही सरकार है। ऐसे में अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? 18 वर्ष से मध्य प्रदेश की सरकार में शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं और अगर मुख्यमंत्री जी हैं या तो उनकी देखरेख में सब हो रहा है, उनके संरक्षण में हो रहा है, और संरक्षण में नहीं हो रहा तो अभी तक उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या हो रहा है? क्या उनका दायित्व नहीं है? उनकी सरकार का कर्तव्य नहीं था कि देखें क्या हो रहा है स्कूलों में, कहाँ क्या घटनाएं घट रही है, दुर्घटनाएं घट गई है। गंगा जमुना स्कूल में धर्मांतरण का मामला वाकई बेहद गंभीर है। ऐसे में जांच जरूरी है ताकि ये पता चल सके कि आखिर हिंदू शिक्षकों ने क्यों इस्लाम अपनाया। स्कूल के विदेशी फंडिंग से भी तार जुड़ रहे हैं। ऐसे में मामला बेहद गंभीर है। एक और मामला सामने आया सतना में, जहां पर धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। बजरंग दल की शिकायत पर 3 लोगों पर मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है। इन तीनों पर हिंदुओं के धर्मांतरण का आरोप लगा है। आरोप यह है कि तीनों लोग प्रार्थना सभा के नाम पर भोले भाले ग्रामीणों को बरगलाते, उनका धर्म परिवर्तन भी कराते। तीनों के पास से पुलिस ने कुछ किताबें और दस्तावेज भी बरामद किए हैं। रोशन नाम का पास्टर
और एक माया राम नाम का, 2 लोग आसपास के हिंदुओं को पिछले 6 महीने से बुला के धर्मांतरण का कार्यक्रम चला रहे हैं। इसी के लिए आज यहाँ थाना पे आए हैं अपन। और जब जांच करने पुलिस गई तो ये भी पता चला कि ये अभी बीते 1 महीना पहले रोशन पास्टर की पत्नी और एक भगवान दी है उसकी पत्नी, ये दोनों लोग 6 लड़कियों को बाहर भेज दी। बड़वानी जिले का रहने वाला है, दूसरा व्यक्ति चंदौली उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। 2 व्यक्ति यहाँ ग्राम मुटवा में आकर के जो है भोले वाले लोगों का धर्मांतरण करा रहे हैं, उन्हें ईसाई धर्म की प्रार्थना करवा रहे हैं। तो उक्त मामले का संज्ञान लेकर के तत्काल मैंने थाना प्रभारी को निर्देशित किया था। इधर लव जिहाद के मामले में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने लड़कियों से अपील की है। भोपाल सांसद ने कहा कि अपने परिवार वालों पर भरोसा रखना सीखें, लव जिहाद के चक्कर में युवतियां ना पड़ें, किसी के झांसे में ना आएं। उन्होंने दिल्ली की घटना पर दुख जताया और भोपाल में हुई घटना को लेकर कहा कि कार्रवाई हुई है, पुलिस से लगातार बात हो रही है। कार्य करते हैं, धर्म पर चलने वाले लोग जब शिथिल होते हैं तो अधर्म बढ़ता जाता है और यही हो रहा है। वो अपने मिशन को लेकर के चल रहे हैं, षड्यंत्रों को लेकर के चल रहे हैं और हम जहां शिक्षा का क्षेत्र एक देव स्थान माना जाता है वहां पर ये कुकृत्य कर रहे हैं, अपनी विषैली मानसिकताएं फैला रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को धिक्कारती हूं। इधर जबलपुर मॉड्यूल में बड़ा खुलासा हुआ, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनआईए छापे के मामले में बड़ा अपडेट आया है। आतंकियों से हार्ड डिस्क और मोबाइल जो मिला है उससे यह खुलासा हुआ है। एनआईए की पूछताछ में यह खुलासा हुआ है, लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण की योजना थी। वही लव जिहाद, जी हां, प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण की योजना थी। एनआईए ने हार्ड डिस्क और मोबाइल से ये इनपुट हासिल किया है। आईएसआईएस से तार जुड़े होने के इनपुट के बाद यह पूरा खुलासा हुआ है। 27 मई को बता दें कि जबलपुर में 13 जगहों पर रेड की गई थी, छापे मारे गए थे और कई तरह के दस्तावेज और बाकी जानकारियां मिली थी। मुस्लिम युवकों को समूह में जोड़कर यह प्लान तैयार कर रहे थे। 2050 कितना बड़ा प्लान था, कितना खतरनाक प्लान था, यह समझिए कि 2050 तक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की योजना पर यह काम कर रहे थे। हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की योजना चल रही थी, इसकी पूरी प्लानिंग कर रहे थे और अब यह बड़ा खुलासा हुआ है। पवन हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते। पवन, वाकई में बहुत हैरान कर देने वाला कि एक बड़ी व्यूह रचना रची जा रही थी, खुलासा वक्त पर हो गया। एनआईए जैसे जैसे जांच कर रही है वैसे वैसे चौंकाने वाली बात, लव जिहाद वाली बात भी सामने आ गई। बिल्कुल पुनीत, जिस तरह की बातें उस समय हुई थी जब एनआईए ने छापा मारा था और जो जिन लोगों को हिरासत में लिया था तब भी ये जानकारी आई थी, लेकिन उस समय अपुष्ट थी ये जानकारी। लेकिन अब चूंकि हार्ड डिस्क और मोबाइलों की जांच की है, जो आरोपी पकड़े गए हैं उसमें ये पूरा इनपुट मिला है और इसकी अब पुष्टि हो गई है। जो उनका आईएसआईएस से जुड़े होने के जो बात थी वो भी पुख्ता हो गई है कि ये पूरा एक समूह बनाकर, एक मॉड्यूल बनाकर युवा मुस्लिम लड़कों को जोड़ रहे थे और उनके माध्यम से ब्राह्मण और जैन समाज की लड़कियां टारगेट पर थीं, जिन्हें प्रेम जाल में फंसाना था, यानी लव जिहाद के तहत उनको अपने प्रेम जाल में फंसाना था। उसके बाद उनका धर्मांतरण करके मुस्लिम राष्ट्र बनाने की जो योजना है आईएसआईएस की, उस पर काम करना था, आगे बढ़ना था। जबलपुर चूंकि महत्वपूर्ण शहर माना जाता है राजनीति के लिहाज से, धर्म और तमाम चीजों के लिहाज से, तो यहाँ पर इसका बेस बनाया जा रहा था, यानी जबलपुर को बेस बनाकर और यहाँ से नेटवर्क को आगे बढ़ाने की पूरी योजना थी। एनआईए ने अभी तक जो जांच की है उस जांच में ये सारी जानकारी निकल कर आई है और इसमें कई और लोगों के शामिल होने की भी जानकारी है, लेकिन उनके नामों का अभी तक खुलासा नहीं किया है। लेकिन ये पुष्टि हो गई है कि आईएसआईएस हिंदुस्तान के मध्य, यानी जो सेंटर है, हृदय स्थल है, वहां तक पहुंच चुका है। हालांकि अभी इस मामले में और कितने लोगों की गिरफ्तारी होगी या कितने लोग और टारगेट पर हैं एनआईए के, वो जानकारी सामने नहीं आई। लेकिन ये पुष्टि हो गई है कि 2050 तक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की जो योजना है, तमाम आतंकी संगठनों की जो धर्म के आधार पर लोगों को परिवर्तित करके और उन्हें मुस्लिम बनाना चाह रहे थे, उस पर काम चल रहा था। ठीक है पवन, एक चीज और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, हालांकि एनआईए जाहिर तौर पर ये, क्योंकि अभी जांच चल ही रही है, ये तो नहीं बताएगा, लेकिन ये जो मोबाइल मिला है, हार्ड डिस्क जो मिली है, इसमें क्या कुछ है, कुछ निकलकर सामने आ पा रहा है क्या? खबरें क्या आ रही हैं इसको लेकर?
बिल्कुल पुनीत, जो जानकारियां अभी तक सामने आई हैं उसमें यही सामने आया है कि उनकी जो प्लानिंग थी कि किस तरह से लोगों को परिवर्तित करना है, मुस्लिम युवाओं को कैसे ISIS से जोड़ना है, धर्म का नाम लेकर के, इस्लाम का नाम लेकर के कैसे उन्हें मोटिवेट करना है, उनका ब्रेन वॉश करके किस तरह से उनसे काम कराना है, कैसे उनको गाइड करना है, कहाँ से फंडिंग होना, ये तमाम ऐसी चीजें हैं कि इसके पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क है। ISIS के अलावा और भी आतंकी संगठनों के इसमें जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। तो ये तमाम इनपुट है, हालांकि उसको खुलकर NIA भी नहीं बता रही है, लेकिन ये संभावना जो है, जो आशंका है वो प्रबल हो गई है कि 2050 तक मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए जो कुछ भी करना संभव हो सकता है उसका पालन करना है, उसको अंजाम तक पहुंचाना है। जो बातें की जाती हैं आतंकी संगठनों द्वारा वही सारी चीजें इसमें भी, इस पूरे मामले में भी निकलकर धीरे धीरे सामने आ रही हैं। जांच पूरी होने तक इंतजार करना होगा कि किस तरह की इनकी प्लानिंग थी, ग्राउंड रिपोर्ट क्या थी, इनकी ग्राउंड देश में किस तरह से वर्किंग कर रहे थे, वो सारी खास वर्ग को भी टारगेट करने की बात आपने बताई। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा टारगेट हर तरह से जो है इसका टारगेट था और बड़े लेवल पर, यानी जबलपुर में न सिर्फ मुस्लिम बल्कि हिंदू और अन्य धर्म के लोगों को, अन्य जाति के लोगों को भी डाइवर्ट करने की इनकी पूरी प्लानिंग थी, जिसमें मुस्लिम बनाने के लिए लड़कियां प्रायोरिटी पे थी, टारगेट में। चलिए, बहुत शुक्रिया पवन आपका इस बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिए। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण के प्रति जन जागृति लाने के लिए प्रधानमंत्री के आह्वान मिशन लाइफ पर केंद्रित विश्व पर्यावरण दिवस समारोह का मुख्यमंत्री ने आज शुभारंभ किया। पर्यावरण के लिए जीवन शैली पर आधारित कार्यक्रम में प्रदेश के 7 स्मार्ट शहरों की कार्य योजना का विमोचन किया गया। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले अधिकारियों का सम्मान किया। सीएम ने कार्यक्रम में पर्यावरण वॉलंटियर्स का सम्मान किया। इस मौके पर पेड़ लगाने का संदेश देते हुए कहा कि प्रकृति का दोहन करो, शोषण नहीं। नदियों को स्वच्छ रखने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि अगर आज हम नहीं जागे तो धरती आने वाली पीढ़ी के लिए रहने लायक नहीं बचेगी। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर मैं चेताते हुए कह रहा हूं कि आज भी अगर हम नहीं जगे, ये धरती आने वाली पीढ़ियों को रहने के लायक बचेगी ही नहीं। गंगा, सिंधु, कावेरी, यमुना च सरस्वती, रेवा महानदी, गोदा, ब्रह्मपुत्र, पुनात्मान। का नदियों को मां मान के पूजो, उनको भी स्वच्छ रखना है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि भारत ने हजारों साल पहले इन विषयों पर विचार किया और पर्यावरण के महत्व को समझा। पेड़ लगाएं, और मैं कह रहा हूं तो मैं कहने का अधिकारी हूं, इसलिए कि मैं रोज 3 पेड़ लगाता हूं। केवल भाषण से काम नहीं चलेगा, आचरण करना पड़ेगा। मेरा आह्वान है पूरे मध्य प्रदेश को, रोज मत लगाओ, जन्मदिन के दिन तो लगा दो भाई। इधर झाबुआ में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना सम्मेलन में शिरकत की और कार्यक्रम में जिले के कई विकास की योजनाओं की सौगात दी। 26 करोड़ 17 लाख से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। 245 करोड़ 89 लाख के से ज्यादा विकास कार्यों का शिलान्यास किया। लाडली बहनों को संबोधित किया, कहा कि 1000 हर महीने बहनों को मिलेगा, इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। आज मैं ये कहने आया हूं आपसे कि हमको गरीब नहीं रहना है। बोलो, गरीब रहना है क्या? रोते रहना है क्या? नहीं, हम अपनी जिंदगी बदलेंगे, हम अपने बच्चों का भविष्य बदलेंगे। और इसलिए ये 1000 रुपया से काम नहीं चलेगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि हर महीना बहनों की आमदनी कम से कम 10,000 रुपया होनी चाहिए। 10,000 होनी चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होनी चाहिए। और इसके लिए भैया तुम्हारे साथ काम करेगा। झाबुआ में लाडली बहना सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया और पारंपरिक लोक नृत्य भगौरिया यहां पर हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में सीएम ने लाडली बहनों से संवाद किया, कहा कि तुम्हारा भाई मदद मांगने आया है, योजना को ठीक से चलाने के लिए बहना का साथ चाहिए। तो बहनों के लिए और बेटियों के लिए
अनेकों योजनाएं बनी हैं, लाडली लक्ष्मी योजना, कन्या विवाह योजना, अलग अलग स्थानीय निकाय में प्रतिनिधित्व की योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये लाडली बहना योजना। इन योजनाओं का संचालन ठीक से हो तो उसमें मैं बहनों की भागीदारी चाहता हूं और एक ऐसी फोर्स बने जो स्वयं मैदान में आके खुद अपनी टीम बना के योजनाओं के क्रियान्वयन की व्यवस्था देखे। तो लाडली बहना योजना हो या अन्य महिलाओं से संबंधित योजना हो, उस काम को बहनों की एक टीम ही देखेगी। सीएम हाउस में सागर जिले के 3 मंत्रियों के साथ आज बैठक हुई जो कि करीब आधे घंटे तक चली। विभागीय कामकाज को लेकर सीएम ने मंत्रियों के साथ चर्चा की और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मंत्रियों को तालमेल बैठाकर काम करने के निर्देश दिए। ये कहा जा रहा है कि पिछली कैबिनेट की बैठक में गोपाल भार्गव, गोविंद सिंह राजपूत, मंत्री भूपेंद्र सिंह की शिकायत दरअसल की थी। ऐसे में तालमेल बैठाने का सीएम ने निर्देश दिया। चलिए बात करते हैं इंदौर के विश्व प्रसिद्ध खजुराना गणेश मंदिर की, जहां का खजाना खुला है। मंदिर इन दिनों दरअसल दान दक्षिणा यहां जो है वो उसे गिना जा रहा है और मंदिर की 36 में से 8 पेटियों को खोला गया है। बता दें कि खजुराना गणेश मंदिर की दान पेटी से बड़ी संख्या में विदेशी मुद्रा निकली है। दरअसल प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल समिट के दौरान बड़ी संख्या में एनआरआई और विदेशी खजुराना गणेश मंदिर पहुंचे थे, जिस वजह से पेटियों में से ये मुद्रा निकली है। इसके साथ ही सोने के सिक्के और चांदी के आभूषण भी दान पेटी से निकले हैं। पिछली बार की बात करें तो दिसंबर 2022 में मंदिर की दान पेटियां खोली गई थी। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें। झाबुआ में सीएम शिवराज का भव्य स्वागत। सीएम ने लाडली बहनों से किया संवाद, कहा मामा गड़बड़ी करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। पीएम मोदी ने यशवंत सागर का किया वर्चुअली निरीक्षण। पीएम ने रामसर साइट सिरपुर तालाब को भी देखा। मेयर और सांसद लालवानी हुए शामिल। इंदौर के प्रसिद्ध खजुराना गणेश मंदिर का खुला खजाना, पेटियों से निकले सोने के सिक्के, विदेशी मुद्रा। 36 में से पहले दिन खुली 8 पेटियां। भ्रामक पोस्ट डालने वालों पर टीकमगढ़ एसपी सख्त। एसपी ने जारी किए कड़ी कार्रवाई के निर्देश। एक्शन मोड में आईटी सेल की टीम। सतना में धर्मांतरण पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने धर्मांतरण के आरोप में 2 ईसाई पास्टर और महिला को किया गिरफ्तार। बैतूल में चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त गिरी बुजुर्ग महिला। हादसे के बाद तत्काल रोकी गई ट्रेन। महिला को ट्रैक से निकाला गया सुरक्षित। सिवनी पुलिस ने बुजुर्ग हत्याकांड का किया खुलासा। किराएदार युवती ने ही की थी बुजुर्ग महिला की हत्या। अवैध संबंधों में उतारा था मौत के घाट। और इसी के साथ एमपी अब तक के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला जारी।